काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का 1 साल पूरा होने के मौके पर भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों को दरबार में बुलाने के साथ ही उनका ख्याल भी रखते हैं। वो अपनी आय में से कुछ हिस्सा भक्तों की सुविधा के लिए खर्च करते हैं। विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच काशी विश्वनाथ धाम में चढ़ावे का रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन बाबा ने अपनी 100 करोड़ की आय में से भक्तों की सुविधा के लिए करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बाबा भक्तों को गर्मी से धूप से बचाने, साफ सफाई, सुरक्षा, मेडिकल समेत अन्य सुविधाओं के लिए हमेशा अपना खजाना खोल कर रखते हैं। जितना चढ़ावा है उसका 20% के आसपास खर्चा भी हुआ है और आगे आने वाले समय में हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि और बेहतर सुविधाओं को विकसित करें ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे हैं वो किसी प्रकार की असुविधा न मिले। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से दर्शनार्थियों की बेहतर सुविधा के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था में 50 कर्मचारी कार्यरत हैं। साफ सफाई व्यवस्था में 200 कर्मियों और दर्शनार्थियों को बेहतर सुरक्षा एवं सुविधा के लिए 100 कर्मियों को लगाया गया है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में विभिन्न स्थानों पर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए लॉकर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। पटना में टीईटी परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों ने नौकरी की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया। गुस्साए सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए और विधानसभा के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वहां डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शुरुआत में अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब वो विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस वालों से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखे। वो वहां आसपास की दुकानों में छिपकर पुलिस से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें पुलिस ने नहीं छोड़ा और बाहर निकालकर उन पर लाठियां बरसाईं। टीईटी की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार पर झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाया। विज्ञप्ति जब तक नहीं देगी तब तक हम लोग रोड पर रहेंगे। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। यूपी के झांसी में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्रिश्चियन कैंपस में खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद कार धुंधु कर जलने लगी। कार से कई फीट ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। आग की लपटों को देखकर कैंपस में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। हालांकि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उधर चीन के बाद अमेरिका ने भी नकली सूरज बना लिया। खबर है कि कैलिफोर्निया में अमेरिकी वैज्ञानिक पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पैदा करने में कामयाब रहे। इसी वजह से इसे नकली सूरज कहा जा रहा है, क्योंकि सूरज की ताकत, उसकी कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का राज न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का यह कारनामा कुछ वैसा ही है जैसा स्पाइडरमैन फिल्म में डॉक्टर ऑक्टोपस ने किया था। The power of the sun in the palm of my hand. जब दो या उससे ज्यादा एटम एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये सुनने में भले ही मामूली सी बात लगे, लेकिन दो एटमों को फ्यूज करना कोई आसान काम नहीं। ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है, लेकिन जब ये होता है तो अथाह ऊर्जा पैदा होती है। सूरज के अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन हर वक्त होता है, इसी वजह से उसमें अनलिमिटेड एनर्जी पैदा होती है। अमेरिका के वैज्ञानिक सूरज के उसी न्यूक्लियर फ्यूजन को धरती पर कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए अनलिमिटेड बिजली भी पैदा हो सके और रत्ती भर प्रदूषण भी ना हो।